नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। आज हम इस वीडियो में एक इंग्लिश स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं। स्टोरी के साथ साथ आपको इसमें ढेर सारी वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेगी ताकि आपकी जो वर्ड मीनिंग पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। एक एक वर्ड का इसमें अर्थ बताऊंगा और एक एक सेंटेंस बताऊंगा कि किस टेंस का है। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो स्टोरी जो टाइटल है वो देखते हैं पहले। द लव स्टेक्ड लूयन। लव स्टेक क्या होता है? लव स्टेक वो होता है जो कोई प्रेम में फंस जाता है। कौन फंस गया इसमें? लोयन, यानी कि प्यार में फंसा हुआ शेर। स्टोरी का नेम है प्यार में फंसा हुआ शेर। तो आगे देखते हैं हम। A woodcutter lived near a forest with his beautiful daughter. अर्थ देखेंगे। ए वुडकटर, एक लकड़हारा, लिव्ड, रहता था। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें हम अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो एक लकड़हारा रहता था नियर ए फॉरेस्ट, एक जंगल के पास, विद हिज ब्यूटीफुल डॉटर, अपनी सुंदर बेटी के साथ। भाई एक लकड़हारा एक जंगल के पास रहता था अपनी सुंदर बेटी के साथ। वन डे, एक दिन, ही टुक हिज डॉटर विद हिम टू हेल्प हिम चॉप सम वुड। अर्थ देखते हैं। वन डे, एक दिन, ही टुक, वह ले गया। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये भी हमारा, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया हमने अफर्मेटिव में। तो ही टुक, वह ले गया, हिज डॉटर, अपनी बेटी को। एक दिन वो अपनी बेटी को ले गया, विद हिम, अपने साथ, टू हेल्प हिम, अपनी सहायता करवाने के लिए। काय के लिए? चॉप सम वुड्स। चॉप का अर्थ होता है काटना, सम वुड यानी कि कुछ लकड़ियों को काटने के लिए वो अपनी बेटी को भी अपने साथ ले गया ताकि वो मदद कर सके, कुछ लकड़ियां काट सके। क्योंकि जो लड़की का जो पिता था वो एक लकड़हारा था, तो एक दिन वो अपनी बेटी को भी साथ ले गया कुछ मदद करने के लिए ताकि वो लकड़ी वगैरह काट के दे सके। सडनली, अचानक, ए लोयन कैम देयर। ए लोयन, एक शेर, कैम, आया, देयर, वहां। अचानक एक शेर वहां आया। ये भी सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही है। अधिकतर आपने स्टोरी पास्ट में ही देखी होगी। ठीक है। तो अचानक एक वहां शेर आ गया। ही सा, उसने देखा, डॉटर, उसने लड़की को देखा। किसने? शेर ने। एंड फॉल इन लव विद हर, और उसके प्यार में पड़ गया। ठीक है भाई, उसके प्यार में पड़ गया या उससे उससे प्यार हो गया। किसको? शेर को। भाई शेर जो था वो जंगल से आया, नहीं किया, उसने उस लड़की को देखा जो लड़की खूबसूरत थी और उससे शेर को उस लड़की से प्रेम हो गया। ही विश्ड, उसकी इच्छा की, टू मैरी हर, उससे शादी करने की। भाई जो शेर था उसकी इच्छा ये हुई उससे शादी करने की। किससे? लड़की से। सो इसलिए द नेक्स्ट डे, अगले दिन, the lion went to the woodcutter's house. The lion went, went यानी कि गो की सेकंड फॉर्म है। ये भी हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का ही है अफर्मेटिव। अगले दिन शेर गया, कहाँ गया? वुड कटर्स हाउस, लकड़हारे के घर। भाई जो शेर था वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता था और वो अगले दिन जो शेर था वो लकड़हारे के घर गया। एंड सेड, और कहा। किसने? शेर ने कहा। क्या कहा? आई वुड लाइक टू मैरी योर डॉटर, कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करनी चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मैरी, मैं शादी करनी चाहूंगा, योर डॉटर, तुम्हारी लड़की से। भाई शेर कहता है उसके पिता से कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहूंगा। नाउ, अब, वुड कटर, अब वुड कटर क्या कहता है? हु वॉज एफ्रेड ऑफ द लोयन। हु का अर्थ होता है जो, और हु का अर्थ कौन भी होता है, लेकिन यहाँ पे हु का अर्थ है जो। हु वॉज, जो था, एफ्रेड ऑफ लोयन, जो शेर से डरा हुआ था। भाई जो शेर से कौन नहीं डरता? हर कोई डरता है। तो जो लड़की का पिता था वो भी शेर से डरा हुआ था। कुड नॉट से नो, ना कह सका, नो यानी कि नहीं। भाई नहीं वो कह नहीं सका, डरा हुआ तो हाँ में जवाब देगा। तो जैसे शेर ने कहा कि मैं शादी करना चाह रहा हूं तो उसने भी कह दिया कि ठीक है, यानी कि उसने नहीं नहीं कहा। उसने, किसने? लड़की के पिता ने हाँ कर दिया यानी कि। बट लेकिन ही हैड ए क्लेवर आइडिया,
उसके पास क्या था, उसके पास एक चालाक विचार था, यानी कि बुद्धिमानी विचार था, या उसके पास एक चालाक विचार था। ही हैड टू द लूयन, उसने शेर से कहा, उसके पिता ने शेर से कहा, यू मे मैरी माई डॉटर। मेकर तो हम वहां यूज करते हैं जब कोई चीज कर सकता हो, संभावना के तरीके से, ठीक है। तो यू मे मैरी, तुम शादी कर सकते हो, माई डॉटर, मेरी लड़की से, तुम मेरी लड़की से शादी कर सकते हो। अब देखते हैं वो क्यों कह रहा है ऐसा। कहाँ पे थे भाई, यू में मेरी माई डॉटर, यानी कि तुम मेरी लड़की से शादी कर सकते हो, बट फर्स्ट, लेकिन पहले, गो, जाओ, एंड कट योर शार्प टीथ एंड नील्स। बट फर्स्ट, लेकिन पहले जाओ, कट योर शार्प, और काट डालो, यूर शार्प टीथ, अपने तेज दांत काट डालो, एंड नील्स, और नाखून काट डालो। भाई जो लड़की का पिता है वो कह रहा है कि तुम शादी कर सकते हो मेरी लड़की से, लेकिन उससे पहले अपने जो तेज दांत हैं, जो तेज नाखून है, उन्हें काट डालो, तब तुम मेरी लड़की से शादी कर सकते हो। फोर, क्योंकि, फोर का अर्थ वैसे के लिए के भी यूज होता है, लेकिन यहाँ का अर्थ है क्योंकि, फोर का अर्थ क्योंकि सी इज स्केरिड ऑफ देम, क्योंकि वह उससे डरी हुई है। किन से डरी हुई है, उनसे, देम का अर्थ होता है उनसे, किन से, यानी कि दांतों से और नाखूनों से, वह दांतों से और नाखूनों से डरी हुई है। कौन, लड़की जो है। द लोयन रज्ड ऑफ, रज्ड ऑफ का अर्थ होता है तेजी से भाग जाना या चले जाना। जो शेर है वो तेजी से चला गया। विद इन नो टाइम, समय भी नहीं लगा। विद इन नो टाइम का अर्थ होता है समय भी न लगा, या पलक झपकते ही, इसका अर्थ होता है ही गोट हिज नेल्स एंड टीथ कट। ही गोट, उसने कटवा दिए, उसने कटवा दिए अपने नाखून, नेल्स का अर्थ होता है नाखून, उसने अपने नाखून कटवा दिए और अपने दांत कटवा दिए। भाई उसे तो शादी करनी थी शेर को, तो उसने सब कुछ करा, यानी कि उस लड़की के लिए शादी तो हो जाएगी कम से कम, वही सोच रहा है कि कोई बात नहीं, दांत कट जाएंगे और वो जो नाखून है वो कट जाएंगे। वह जब द वुड कटर सा, जब लकड़हारे ने देखा, सी होता है एस डबल ई सी का अर्थ होता है देखना, ये उसकी सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब लकड़हारे ने देखा लुयन, शेर को, विदाउट हिज शार्प टीथ एंड नील्स, बिना तेज दांत के और बिना तेज नाखून के। और जब लकड़हारे ने शेर को बिना तेज दांत के और बिना तेज नाखून के देखा, ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड ऑफ हिम। ही वॉज नो लॉन्गर, इसका अर्थ हुआ कि वो अब ज्यादा देर तक नहीं डरा। किससे, एफ्रेड का होता है डरा हुआ, ऑफ हिम, उससे, अब वो उससे ज्यादा देर तक नहीं डरा। भाई डर किससे लगता है, उसके तेज दांतों से और नाखूनों से, ठीक है भाई। तो अब जो लड़की का पिता था वो उससे ज्यादा देर तक अब नहीं डरा। ही बीट, ही बीट द फुलिश लोयन, उसने मूर्ख शेर को पीटा, उसने मूर्ख शेर को पीटा, एंड ड्रो हिम अवे, और उसको भगा दिया। ठीक है भाई, यानी कि उसने उस मूर्ख को, शेर को पीटा और उसको भगा दिया। तो इससे देखते हैं कि मोरल क्या मिलती है। मोरल इससे मिलती है हमें, मोरल, थिंक बिफोर यू लीप। लीप का अर्थ होता है उछलना या कूदना, कि उससे पहले तुम सोचो। थिंक बिफोर यू लीप, यानी कि उछाल मारने से पहले सोचो, यानी कि कुछ काम करने से पहले सोचो, या कुछ भी हम काम करने को जा रहे हैं उससे पहले हमें सोचना चाहिए।